तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल दुनिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो CDS जनरल बिपिन रावत के उसी Mi-17 हेलीकॉप्टर का है जो हादसे का शिकार हो गया। इसे एक पर्यटक ने बनाया। हेलीकॉप्टर घने कोहरे के बीच दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हादसे से चंद सेकंड पहले का है। इस बीच निदेशक श्रीनिवासन के नेतृत्व में तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की एक टीम कुन्नूर के कैटरी के पास दुर्घटना स्थल पर पहुंची। वहां पहले से मौजूद वायुसेना की टीम ने हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। इस ब्लैक बॉक्स के जरिए अब पता चल जाएगा कि आखिरी वक्त पर क्या हुआ था। दरअसल किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर का सबसे जरूरी हिस्सा ब्लैक बॉक्स होता है। यह हेलीकॉप्टर या प्लेन के उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। यह पायलट और ATC के बीच बातचीत का रिकॉर्ड इकट्ठा करता है। इसके अलावा पायलट और को पायलट की बातचीत भी रिकॉर्ड करता है। इसे डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि CDS बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के कई बड़े बड़े अफसरों की टीम के साथ बुधवार को सुबह 11:30 बजे VVIP चॉपर Mi-17 V5 में सुलूर से कुन्नूर के लिए निकले थे। उन्हें कुन्नूर के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देना था। हेलीकॉप्टर ने पूरी तरह से सुरक्षित उड़ान भरी थी। CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तकरीबन 50 मिनट का सफर तय कर चुका था। सुलूर से करीब 94 किलोमीटर का हवाई सफर पूरा हो चुका था। अब सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी और बची थी। वो सफर के आखिरी हिस्से में थे कि अचानक हेलीकॉप्टर हिचकोले खाने लगा। पायलट ने संतुलन खोया और चंद मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर शोलों में तब्दील हो गया। और इसके बाद हमने अपने देश के महान सेना नायक बिपिन रावत को खो दिया। CDS बिपिन रावत के असामयिक निधन से लोग गमगीन हैं, आंखें नम हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले देश के सेना नायक इस तरह एक हादसे में चले गए, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा। देश की जनता नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। इसके अलावा देश उन 12 दूसरे अफसरों को भी श्रद्धांजलि दे रहा है जो इस हेलीकॉप्टर हादसे में असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए। दरअसल तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो गया। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 मौतों की पुष्टि हुई, जबकि इस हेलीकॉप्टर हादसे के इकलौते सर्वाइवर रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। बिपिन रावत ने सेना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक CDS बिपिन रावत के जीवन का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना की सेवा में गुजरा। वो ऊंचाई पर जंग लड़ने यानी हाई माउंटेन वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। आइए जानते हैं उनके करियर और लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें। बिपिन रावत को आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसको बिपिन रावत ने ट्रेंड पैरा कमांडो के माध्यम से अंजाम दिया था। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में CRPF पर हुए हमले में कई जवान शहीद होने के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने LOC, चीन बॉर्डर और नॉर्थ में एक लंबा वक्त गुजारा है। बिपिन रावत ने कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। साउथ कमांड की कमान संभालते हुए उन्होंने पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के साथ बेहतर तालमेल बैठाया। चाइनीज बॉर्डर पर बिपिन रावत कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान भी संभाल चुके हैं।
बिपिन रावत को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जा चुका है। बिपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आर्मी चीफ से सीडीएस बनने तक यूं तय किया अपना सफर। बिपिन रावत ने 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वाइस चीफ का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को इंडियन आर्मी के 26वें चीफ की जिम्मेदारी मिली। वहीं 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में बिपिन रावत का जन्म हुआ था। बिपिन रावत ने 1978 में आर्मी ज्वाइन की। बिपिन रावत ने 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्टडीज में पीएचडी की डिग्री हासिल की। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।